हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ड्राइंग एंड पेंटिंग सैद्धांतिक कक्षा 12 की कला ड्राइंग पेंटिंग के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको बता दूं कि इसमें जो कला ड्राइंग एंड पेंटिंग होती है, इसमें 70 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, 70 नंबर का जो है प्रैक्टिकल होता है और 30 नंबर का थ्योरिकल क्वेश्चंस आते हैं, जिनको हमें पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है। उसी के सिलेबस को मैं लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ कि आप आसान तरीके से इन चीज़ों को समझ लेंगे, कुछ पॉइंट्स को, और मैं बार बार इन चीज़ों को आपको बताता भी रहूँगा आने वाली वीडियो में, और मैं धीरे धीरे इसकी और वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा। देखते हैं ड्राइंग एंड पेंटिंग सैद्धांतिक कक्षा 12। इसमें सबसे पहले कला। हम ड्राइंग का मतलब, ड्राइंग और पेंटिंग का मतलब कला से है। कला क्या है? कला की परिभाषा। यूरोप में कला को आर्ट कहा जाता है। आर्ट शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द आर्टेम से मानी जाती है। ये शब्द अरर धातु से बना है, जिसका अर्थ पैदा करना है। देखिए, जो कला है, कला कई तरीके की होती है। कला संगीत में कला होती है, हमारे पढ़ाने की कला होती है, हमारे अभिभाषण की कला होती है, हमारे भाषण बोलने की कला होती है, काव्य कविताओं को पढ़ने की कला होती है, चित्र बनाना, नृत्य करना, ये सब क्या है? कला है। मूर्ति बनाना, संगीत करना, ये सब क्या है? कला है। 13वीं शताब्दी में, जो 13वीं शताब्दी जब स्टार्ट हुई, तो 13वीं शताब्दी में कला शब्द का अर्थ जो है कौशल माना गया। से एक प्लेटो भी मुख्य थे, उन्होंने कला के बारे में कहा, ये भी एक डिफिनेशन हो सकती है, बहुत छोटी डिफिनेशन। कला सत्य की अनुकृति है। ये कहाँ से स्टार्ट हुई, कैसे कैसे स्टार्ट हुई, इनमें कौन कौन लोग आए, उन्हीं के बारे में हम लोग इसमें पढ़ने जा रहे हैं। जैसे प्रारंभ में 13वीं शताब्दी में मैंने अभी बताया कि कला जो है, कला शब्द का अर्थ होता था कौशल। कौशल मतलब किसी कार्य को करना, और किस अच्छे तरीके से करना। प्लेटो ने यही कहा कि कला सत्य की अनुकृति है। कला सत्य की अनुकृति है। ऐसी इसमें धीरे धीरे मैं मेवाड़ के बारे में आज बताना चाह रहा हूं आपको, जहां से ये स्टार्ट हुई कला। तो मेवाड़ का शासन जब था, तो उसमें सबसे पहले जो शासनकाल, पहले इसकी एक फोटो मैंने जिस किताब से आपको पढ़ाया है, उस किताब के मुताबिक मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ। उस प्रकाशन को मैं आपको इसमें एक छोटी सी क्लिप डाल दूंगा। महाराणा कुंभा जो थे, मेवाड़ के शासनकाल में आए महाराणा कुंभा। आपको स्टूडेंट्स केवल पढ़ना है और समझना है। महाराणा कुंभा एक संगीतज्ञ थे, बहुत ही संगीतज्ञ मतलब संगीत को सुनने वाले, संगीत में रुचि रखने वाले, और वे बहुत बुद्धिमान थे और कला संरक्षक के शासक थे। उनमें ये था कि कला जो है संरक्षित होनी चाहिए, जिससे कि ये कला जो है आगे बढ़ सके। ऐसी महाराणा कुंभा के बाद जो है संग्राम सिंह आए। संग्राम सिंह, जिन्हें राणा सांगा के नाम से जाना जाता था। संग्राम सिंह का दूसरा नाम राणा सांगा था। देखिए, इसमें एक एक नंबर के भी क्वेश्चन आते हैं, दो दो नंबर के भी क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये केवल 30 नंबर के ही प्रश्न पूछते हैं आपसे। किताब बहुत बड़ी होगी, लेकिन मैंने उसमें से मेन चीजें छाटी है। महाराणा कुंभा के बाद संग्राम सिंह, राणा सांगा जिनका नाम था, दूसरा नाम था राणा सांगा के नाम से जो प्रसिद्ध थे, इन्होंने 1506 से 1568 तक अपना शासनकाल किया हुआ। जब इन्होंने शासनकाल किया, ये मेवाड़ को सुदृढ़ और अच्छा बनाने में जुट गए, मतलब मजबूती प्रदान की इन्होंने। किसको? मेवाड़ को। मेवाड़ के ही बारे में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद में जब महाराणा कुंभा के बाद संग्राम सिंह मतलब राणा सांगा है, तो उसके बाद संग्राम सिंह के, राणा सांगा के एक पुत्र हुआ, जिनका नाम था भोजराज। संग्राम सिंह राणा सांगा का एक पुत्र हुआ, जिसका नाम था भोजराज। भोजराज का विवाह जो है मीराबाई के साथ हो गया। जब मीराबाई के साथ हो गया, आप मीराबाई के बारे में जानते होंगे, आपने पढ़ा भी होगा मीराबाई के बारे में। मीराबाई द्वारा गाए गए भक्ति पद आज भी गुजरात, बुंदेलखंड, राजस्थान में बहुत ही लोकप्रिय हैं, और ये कृष्ण के प्रेम में खोई हुई थी। और जब मीराबाई वैष्णव भक्ति में खो गई, यूं कह सकते हैं आप, वैष्णव भक्ति, मैंने यहाँ पर ये अंडरलाइन कर दिए, वैष्णव भक्ति में खो गई। ये मतलब इसने वैष्णव संप्रदाय
उस समय जो है अपने यौन अवस्था में था, जब ये जो है सभी लोग कृष्ण भक्ति में खोए हुए थे। उसके बाद में जैसे ही ये मतलब एक भक्ति काल आया, भक्ति काल के बाद में जब जैसे शासन में चेंजिंग आई, शासन जब चेंज हुआ तो महाराणा उदय सिंह 1535 से 1572 अकबर के आक्रमण का सामना किया इन्होंने। किन्होंने? महाराणा उदय सिंह ने। इन्होंने जब उसका सामना किया तो सामना करने के बाद कुछ ऐसा हुआ होगा, तो इन्होंने जो है अपनी, इनकी जो चित्तौड़ की राजधानी थी, चित्तौड़ इनकी राजधानी थी, चित्तौड़ को इन्होंने छोड़ दिया और इन्होंने अपनी जो नई राजधानी थी वह उदयपुर में स्थापना कर दी, अपनी नई राजधानी की। उदय सिंह के उत्तराधिकारी महाराणा प्रताप थे। महाराणा प्रताप एक प्रसिद्ध योद्धा थे। भारत के इतिहास में इनका बहुत ही बड़ा योगदान भी है। महाराणा प्रताप ने 1562 से 1597 ईस्वी तक मुगलों को अपना लोहा मनवाया। वो मुगलों से डरते नहीं थे और मुगलों जंगल में रहकर और हार नहीं मानी उन्होंने भी बाद में अपनी राजधानी जो है वहां से चेंज कर दी और चेंज करके चावंड या चावड़न बनानी पड़ी। चावंड, ठीक है, यहाँ पे ऐसे भी लिखा जाता है ये और ऐसे भी लिखा है, चावंड बनानी पड़ी। इस प्रकार से मैं ये कहना चाहता हूँ इसमें कि इसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे महाराणा उदय सिंह का शासनकाल कब से कब तक था, तो आपका कला की दृष्टि से ये शासनकाल है उनका। और राजा महाराणा उदय सिंह ने चित्तौड़ की राजधानी छोड़ने के बाद में कौन सी राजधानी की स्थापना की, तो उदयपुर की स्थापना की। इस तरीके के ये क्वेश्चंस आएंगे। तो महाराणा प्रताप के बाद में महाराणा अमर सिंह प्रथम ने शासन किया, जो 1597 से 1597 से 1620 तक किया, अर्थात 1597 से लेकर 1620 तक उन्होंने शासन किया। अमर सिंह के जो पुत्र थे, अमर सिंह के जब पुत्र हुए उनका नाम था कर्ण सिंह। कर्ण सिंह ने 1620 से 1628 तक शासन किया और इनका मेवाड़ के मुगलों से बहुत ही अच्छे संबंध थे। लेकिन इनके बहुत अच्छे संबंध स्थापित हो गए थे, इन्होंने बहुत अच्छे संबंध रखे उन लोगों से और शासनकाल चलता रहा। इनके जो कर्ण सिंह के उत्तराधिकारी थे उनका नाम था राजा जगत सिंह। राजा जगत सिंह 1628 से 1652 तक उन्होंने अपना शासनकाल किया और शाहजहां ने इन्हें अनेक प्रकार की भेंट दी और इन्हें अनेक उपाधियों से मतलब सुशोभित भी किया। राणा राज सिंह इसके बाद आए, उन्होंने 1652 से 1630 तक शासन किया। ये पहले तो मुगलों से ये मिले रहे, लेकिन बाद में औरंगजेब की जो नीतियां थी वो इनका विरोध करने लगे। उनकी नीति इन्हें अच्छी नहीं लगी, इसलिए उन्होंने उनकी नीतियों का विरोध किया और मुगलों से श्रीनाथ जी की मूर्ति के संबंध में इनका युद्ध हुआ। श्रीनाथ जी की मूर्ति थी, उस संबंध में कोई विवादित चीज रही होगी जिसके कारण उनका युद्ध हो गया इनके संग। और बाद में श्रीनाथ की मूर्ति जो है राजा राज सिंह ने बाद में उस मूर्ति को, श्रीनाथ जी की मूर्ति को सिहाड़ में स्थापित किया। और सिहाड़ जो जहां पर स्थापित किया वहां पर श्रीनाथ के द्वार के नाम से बहुत प्रसिद्ध है। सिहाड़ में जहां पर श्रीनाथ जी की मूर्ति है वहां पर ये जो है श्रीनाथ द्वार के नाम से बहुत प्रसिद्ध है। ऐसी राजा राज सिंह आए, ये बहुत ही ज्यादा भवन निर्माण के रुचिकार थे। इन्हें भवन के निर्माण में बड़ा अच्छा लगता था और ये जगह जगह भवन बनाना और मतलब और चीजें बनाना यही कार्य करते थे। इन्हें बाकी चीजों में रुचि नहीं थी। देखिए, भवन निर्माण भी एक कला है, कला की दृष्टि से ही ये पढ़ाया जा रहा है आपको। उसके बाद में जय सिंह आए। जय सिंह 1680 से 1698 तक रहे। अमर सिंह द्वितीय आए जो 1698 से 1710 के बीच में इन्होंने शासनकाल किया अपना। ये जो है अमर सिंह द्वितीय, ये सूरा और सुंदरी से अधिक प्रेम करते। सूरा मतलब होता है शराब वराब पीना, ठीक है, और ये सुंदरियों के प्रति बहुत अधिक प्रेम में वशीभूत थे। मैं आपसे बस इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो में जो भी आपने पढ़ा और जो मैंने पढ़ाया वो एक
किताब के माध्यम से मैं पढ़ा रहा हूँ, जिसकी मैं एक फ़ोटो जो है लास्ट में लगा दूंगा उस प्रकाशन की। अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो वो उस प्रकाशन से की किताब मंगा के अपने आप संपर्क कर सकता है, क्योंकि मेरे पास तो बहुत पुरानी किताब है और इसमें से अधिकतर क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैंने इससे पढ़ाया है। अपनी नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, और यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको लगातार आने वाली हर सब्जेक्ट की वीडियो मिल सकती है जैसे, और मेन पॉइंट ही लेकर आता हूँ, जिससे कि आपको ज़्यादा इधर उधर की फालतू बातों में ना लगा करके मेन फोकस किया जाए। अगली वीडियो में मेरी मेवाड़ के आरंभिक चित्र और मेवाड़ की शैली के बारे में मैं आपको बताऊंगा। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में इस चैनल को, और लाइक ज़रूर दिया करें। इसके साथ साथ आप कमेंट भी कर सकते हैं। यदि आपको किसी विषय पर आपको लगता है कि उससे और ज़्यादा समझना है गहराई से, तो मैं उसे समझाने की कोशिश भी करूँगा और वीडियो प्रेषित करूँगा। जय हिंद।